वेलकम टू ग्रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ठीक है। ये कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल है इधर, ठीक है, इसका अक्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, या ऐसे बोल सकते हो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, ठीक है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो कंडक्टर के जो आयंस या एटम्स हैं उनके साथ क्या होगा, कॉलिजन होगा, और कॉलिजन में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली किसकी वजह से हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कॉलिजन हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के या आयंस के साथ, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा देखिए हम लोगों को ऑलरेडी पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज W डिवाइडेड बाई Q। यहां से बेटा हम लोग वर्क डन क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो ये वर्क डन कौन सा चार्ज है, ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, किसी भी Q चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव तक ले जाने में कितना काम किया गया वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो उसको हम लोगों ने ये लिख दिया, यहां से बेटा चार्ज कितना आ गया, इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये जो चार्ज की वैल्यू आई है इसको हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा, चार्ज को Q इज इक्वल्स टू IT हमने यहां पे पुट कर दिया, तो वर्क डन कितना आ गया, VIT, ठीक है। और ये जो वर्क डन है यही किसकी फॉर्म में आपको नजर आएगा बेटा, हीट के फॉर्म में नजर आएगा कंडक्टर के अक्रॉस। तो देयरफॉर जो हीट प्रोड्यूस है वो क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी VIT। अब हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसके दूसरे एक्सप्रेशन और क्या हो सकते हैं वो हम लोग किससे देखेंगे, ओम्स लॉ से देखेंगे। ओम्स लॉ में क्या बोलता है हमें, जो V इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो बच्चे ये जो एक्सप्रेशन था हीट का, इसमें V के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, IR। अगर IR हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस आएगा वो क्या आएगा, I²RT। या इसका एक और एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ में जो V इज इक्वल्स टू IR होता है वहां से I क्या होगा, V/R। अब ये I की वैल्यू यहां पे पुट करिए तो हमारे पास जो हीट का एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, V² डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। तो V²/R इंटू में T। ये तीन किसके एक्सप्रेशन हो गए बच्चे, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, सॉरी हीट प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसके एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमसे पूछ लेता है, बहुत बार पूछा हुआ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार क्या होता है कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सेकंड, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। लास्ट क्या बोलता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के। मतलब जितने ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ये किसके बारे में बता रहा है आपको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बता रहा है। यहां पे आपको क्या दिखाया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले आपको यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज हम लोग किस लिए कहां यूज करते हैं, सबसे पहली बात हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें यूज किया जाता है। कैसे लगता है, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में लगता है ये सर्किट में, ठीक है। इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग, जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो भी हैं उनको बेटा हमें बचाने के लिए, कि अगर मान लीजिए सडनली आपके पास करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई, ठीक है, करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो उनको बचाने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। ये किससे बनी हुई होती है बेटा, आपका एक ऐसे मटेरियल से बनी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा सर्किट में, और एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से ज्यादा हीट होगी, और ज्यादा हीट होगी तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ने की वजह से अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करेगा, वहां पे डिस्कनेक्ट कर देगा इलेक्ट्रिक सर्किट को आगे वाले को, और उससे इलेक्ट्रिक सर्किट है जो आपका वो बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, या आप इलेक्ट्रिक आयरन भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक टोस्टर। इन सभी में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है।
तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको किससे बनाते हैं, एलॉय से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया आपका, नाइक्रोम हो गया। अब एलॉय से क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग इन आयरन, टॉस्टर, हीटर, इनको किससे बनाते हैं बेटा, एलॉय से बनाते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर बेटा एक थिन वायर सा होता है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बल्ब के अंदर हमें क्या चाहिए भाई, ज्यादा लाइट चाहिए, बेसिकली ज्यादा आपको हीट चाहिए। ठीक है, और वो कब होगी, एक ऐसे एलिमेंट से बनाया जाए। ठीक है, जिस बच्चे ऐसे एलिमेंट से बनाया जाए जिससे कि अगर आपको बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस हो रही है तो वो मेल्ट ना करे। ठीक है, तो हम लोग इसलिए किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं, क्योंकि बेटा जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अप्रॉक्स 3300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। हम अब इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है यूनिट टाइम के अंदर, वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम हम लोगों को पावर का पता है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो वर्क है वो किसके इक्वल होता है भाई, VIT के इक्वल होता है। वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, टी से टी कैंसिल होगा तो पावर कितना आ गया हमारे पास, VI। तो बच्चे ये पावर का एक्सप्रेशन है। दूसरे और भी एक्सप्रेशन है, वो हम लोग किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो V के प्लेस पे अगर हम लोग IR पुट करेंगे तो पावर क्या हो गया आपका, I²R। दूसरा एक्सप्रेशन, अगर मैं यहां से ओम्स लॉ से I निकालूंगा तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V डिवाइडेड बाई R, और ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं I के प्लेस पे तो पावर क्या आ जाएगा मेरे पास, V² डिवाइडेड बाई R। तो ये पावर के 3 एक्सप्रेशन है। ठीक है, SI यूनिट की अगर हम लोग बात करें पावर की, तो बच्चे SI यूनिट क्या होती है, पावर की वॉट होती है, जिसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल W से। प्रैक्टिकल यूनिट की अगर हम लोग बात करें पावर की, वो हॉर्स पावर होती है, उसको डिनोट किया जाता है HP से। अगर आपसे पूछे कि 1 वॉट बताओ क्या होता है, ठीक है, तो बेटा देखिए पावर इज इक्वल्स टू VI है। तो ये 1 वॉट कब होगा, जब करंट भी कितना फ्लो करे, 1 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो, 1 वोल्ट। उस समय जो पावर आएगी वो कितनी होगी, अब हम 1 वॉट को देखते हैं। हमें पता है पावर P इज इक्वल्स टू VI होता है। अगर सर्किट के अंदर करंट 1 एम्पियर फ्लो करे और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, उस समय जो पावर आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, 1 वॉट कहलाएगा। यही नीचे लिखा है, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वॉट कब, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट, अगर सर्किट से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कब, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लगा रहे हैं, तो उस समय जो पावर है वो क्या कहलाएगा आपका, 1 वॉट कहलाएगा। तो बच्चे देखो हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और लास्ट हमने पढ़ा था कि जो हम वर्क कर रहे हैं वही किसकी फॉर्म में जा रहा है, आपका हीट के फॉर्म में जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ से अगर वर्क डन लिखोगे तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, और वर्क किसके बराबर था आपका, किसके इक्वल था, हीट के इक्वल था, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। कॉमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की क्या होती है बच्चे, किलोवाट आवर होती है। और जब भी हम लोग आगे इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना सीखेंगे तो हम लोग उसमें क्या बोलते हैं कि इस मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है वो सपोज फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट की कॉस्ट अगर हमें पता है तो अगर हम उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बिल आ जाएगा। तो वो जो यूनिट हम लोग बोल रहे हैं वो क्या होता है, जो 1 यूनिट होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो जब भी हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करवाएगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। तो बच्चे 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट आवर भी लिख सकते हैं, जहां पे हमें यूज करना चाहेंगे वहां पे कर सकते हैं। दूसरा 1 किलोवाट आवर का अगर जूल में कन्वर्जन देखें तो कितना होता है, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जूल। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल पे। हमें क्या बोला है, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसके ऊपर मार्क किया हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट। 100 वॉट मतलब पावर, 220 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली, मतलब एक दिन में कितने घंटे यूज किया जा रहा है लैंप, 5 आवर्स।
कह रहा है कि लैंप का रेजिस्टेंस निकालो। सेकंड क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालो किलोवाट आवर में एक दिन में। एक दिन में 5 घंटे चल रहा है, तो कुल मिला के मैं 5 घंटे के अंदर कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है वो निकाल लूंगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस पे आइए, कैसे निकालेंगे बच्चे। हमें पावर दिया है 100 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट। हमें एक्सप्रेशन पता है पावर का, पोटेंशियल डिफरेंस और पावर पता है। अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट मैं ये उठा सकता हूं, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई आर। तो बेटा यहां से R क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई P। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने वैल्यू पुट की, पावर की पुट की, कैंसिल आउट करके हम लोगों के पास रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हुई है उसको कैलकुलेट करना। एक्सप्रेशन क्या, एनर्जी कंज्यूम का इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पावर के प्लेस पे हम लोगों ने क्या लिख सकते हैं भाई, पावर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं बेटा, वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वी भी पता है और आर भी पता है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है पावर का, वी स्क्वायर बाय आर। टाइम आपका है ही टी मल्टीप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना है बच्चे, 220 वोल्ट, तो उसका स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख दिया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 484। टाइम एक दिन में पूछ रहा है हमसे कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, और एक दिन में कितने समय के लिए चल रहा है वो लैंप, 5 आवर। तो हमने 5 वैल्यू पुट कर दी टाइम की। कैलकुलेट करने पे हमारे पास जो ये आ रहा है वो कितना आ रहा है, 500 वॉट आवर। जबकि हमसे पूछा क्या है, किलोवाट आवर में निकालो, तो हमने इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट किया, 0.5 किलोवाट आवर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना देखते हैं। अब हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। यहां पे आपको क्या बोला गया है कि हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। एक घर में कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं, जिसमें आपका एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, ठीक है। उसकी रेटिंग कितनी दी हुई है आपको, 400 वॉट, ठीक है। और एक दिन में रेफ्रिजरेटर कितना टाइम चलता है भाई, 10 आवर्स एक दिन में। सेकंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या है, 2 इलेक्ट्रिक फैंस, घर में 2 पंखे लगे हुए हैं, और कितने वॉट के हैं बेटा, 80 वॉट ईच, मतलब दोनों पंखे 80-80 वॉट के हैं। और एक दिन में कितने टाइम चलते हैं भाई, 12 आवर्स। उसके बाद क्या बोले, 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है घर में, ठीक है। डेली कितने टाइम चलती है वो, 6 आवर्स। और हर एक ट्यूब कितने वॉट की है, 18 वॉट। तो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस उन्होंने हमें मेंशन कर दिया क्वेश्चन में। तो एक एक दिन का बताया है कि कितने टाइम चल रही है, और सभी की हमें रेटिंग दे दी। हमें पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा घर का, कौन से मंथ के लिए बेटा, जून के लिए, वो कितना बिल आएगा अगर 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए। तो बेटा जून मंथ का मतलब कितना हो गया, 30 डेज की बात कर रहा है, और एक दिन का ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो भी चीज कैलकुलेट करेंगे एक दिन के हिसाब से कर लेंगे, एक दिन में कितनी यूनिट आ रही है, और उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 30 डेज से, तो वो जून मंथ के लिए आ जाएगा आपका। तो देखिए सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट कि जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जाएगी रेफ्रिजरेटर के द्वारा एक दिन में, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड की बात हो रही है बेटा यहां पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किसके द्वारा निकाल रहे हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर के द्वारा एक दिन में। तो बेटा वो रेटिंग क्या थी उसकी, 400 वॉट। एक दिन में कितने टाइम चल रहा है, 10 आवर्स। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 4000। टाइम किस में है, आवर में है। तो जो टोटल आपके पास एनर्जी कंज्यूम्ड आ गई एक दिन में 4000 वॉट आवर। और हम इसको किलोवाट आवर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करने के बाद कितना है आपके पास, 4 किलोवाट आवर। हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो 1 किलोवाट आवर है वो कितना होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रिक फैन कंज्यूम ऑफ रेटिंग 80 वॉट ईच। तो इलेक्ट्रिक फैन के द्वारा कितनी एनर्जी कंज्यूम की जाएगी, 2 इलेक्ट्रिक फैन के द्वारा एक दिन में। तो बेटा पावर इनटू में टाइम, तो पावर कितनी है, एक फैन की पावर कितनी है, 80। कितने टाइम चल रहा है एक दिन में, 12 आवर्स। कितने फैन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितना आ गया, 1920 वॉट आवर। हमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करके किलोवाट आवर में आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं भाई,
6 इलेक्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है, तो उनके द्वारा एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम की जाएगी? एक ट्यूब कितने रेटिंग की है? 18 वॉट। एक दिन में कितने समय चल रही है? 6 आवर। ठीक है, और ऐसे कितनी ट्यूब है? 6 ट्यूब्स हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 648 वॉट आवर। 1000 से डिवाइड करके हमारे पास एनर्जी कंजप्शन आ गया किसमें? किलोवाट आवर में। एक दिन के अंदर ये, दिस और बेटा ये, इन सभी को जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा एक दिन के अंदर। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन सभी को ऐड करके ये आ गया आपके पास किलोवाट आवर में। और हमने पढ़ा है कि 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। तो जितना ये किलोवाट आवर है उतना ही क्या कहलाएगा? आपका यूनिट कहलाएगा। कितने दिन की? एक दिन की। हमें कौन से मंथ की निकालनी है? जून मंथ। जून मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। तो जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड होगा जून मंथ में, ठीक है, एक दिन की ये है, उसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगा इन जून मंथ। अब हमें कहा है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। पर यूनिट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट बोल लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल लो, जून मंथ के लिए कितना होगा? जो आपके पास टोटल यूनिट है उसको मल्टीप्लाइड कर लोगे एक यूनिट की कॉस्ट से, तो आपके पास ये जो टोटल कॉस्ट आई है ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल है जून मंथ का। तो बेटा ऐसे ही जो आपको पता है हम लोग एक रैपिड रिवीजन की सीरीज चला रहे हैं। ये चैप्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपका खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप लोग अपडेट रहने के लिए चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।